केंद्र सरकार मेगा भर्ती अभियान एपर्यंत 4 लाख निजुक्ति मिलता बेले वर्ष शेष सुधा मोट 10 लाख को मिल निजुक्ति। वर्तमान सूचना अनुसार केंद्र सरकार चलित वर्ष शेष सुधा 10 लाख लोक सरकारी चाकरी देवार प्रतिश्रुति पूरण करने दिगरे द्रुत गति आगे बढ़ुंट। सरकारी सूचना अनुसार 2023 शेष सुधा 10 लाख पदवी निजुक्ति लगी सरकार सामूहिक भर्ती अभियान मिशन रिक्रुटमेंट जरिया एपर्यंत चाकरी पाई प्रति 6 प्रार्थी मध्य जड़े महिला अच्छा। केंद्र सरकार एपर्यंत 6 कोटी रोजगार मेलार आयोजन कर सारी जरिया 4,30,546 प्रार्थी को क्लर्क टाइपिस्ट टीचर डाक्तर पदवी चाकरी दि जाएगी। एक रिपोर्ट को जना जो केंद्र सरकार पक्ष निजुक्ति मिली से 84% पुरुष 16% महिला रही। एठारे सूचाई दि जापे गत वर्ष जून प्रधानमंत्री मोदी 18 मास मध्य 20 लाख खाली पदवी पूरण लगी निर्देश देते। यहाँ सरकार बहु विभाग में मेगा भर्ती अभियान आरंभ होता। केंद्र सरकार निजुक्ति मध्य अधिकांश रेल मंत्रालय डाक विभाग गृह मंत्रालय लोक निजुक्ति मिली। यह सहित आर्थिक सेवा विभाग लगी 33,743 प्रार्थी को चयन कर प्रतिरक्षा मंत्रालय राजस्व विभाग उच्च शिक्षा विभाग में निजुक्ति मिली। तेज ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर में अधिक निजुक्ति मिली। यही समस्त निजुक्ति प्रक्रिया बेस स्वच्छ रही। श्रम और निजुक्ति मंत्रालय अनुजाई यही समस्त निजुक्ति एसएससी यूपीएससी पाग अनुकूल प्रक्रिया 2-3 भितर ओडिशा परिलक्षित। वर्तमान सूचना अनुसार मौसुमी आसवा पाग अनुकूल है। खूब शीघ्र ओडिशा प्रवेश करें मौसुमी वायु। गरम रु मिल आश्वस्ति। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कर बुलेटिन अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु उपकूल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंग किसी अंचल को प्रवेश करिछि। आगामी 2-3 दिन मध्य ओडिशा मौसुमी वायु अग्रसर होगापी पाग अनुकूल रही। धीरे धीरे वर्षा लगी रही प्राक मौसुमी वर्षा कहुए भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पाणीपाग विज्ञानी कहते। सेपटे कालबैशाखी नहीं सतर्कता सूचना जारी कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आज जारी होता बुलेटिन अनुसार आसंता काली अर्थात 20 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल अनुगुल कटक जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति कंधामाल कलाहांडी रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिले में केतेक स्थान में वर्षा और घड़घड़ी सह वज्रपात होवार संभावना रही। से येलो वार्निंग जारी होती। 21 तारिख में मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल अनुगुल कटक जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति कंधामाल कलाहांडी बलांगीर नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिले में केतेक स्थान में वर्षा और घड़घड़ी सह वज्रपात होवार संभावना रही। से येलो वार्निंग जारी रही। 22 तारिख में समग्र राज्य में वर्षा घड़घड़ी सह वज्रपात होवार संभावना रही। तेज मयूरभंज बालेश्वर गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। यही सब जिलार 7-11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पाए। से येलो वार्निंग जारी रही। 23 तारिख में मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल कटक कंधमाल और कलाहांडी जिले में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। यही सब जिले 7-11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पाए। से येलो वार्निंग जारी होती। 24 तारिख में मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल कटक अनुगुल कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। यही सब जिले 7-11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पाए। से येलो वार्निंग जारी होती। आसतु नजर पकेवा परवर्ती। तमिलनाडु 2 बस मध्य मुहांमुही धक्का 5 मृत 50 अधिक आहत। तमिलनाडु में टायर फाटिवा कारण मुहांमुही धक्का हेले 2 बस 5 यात्री मृत 50 अधिक आहत हस्पिटाल में भर्ती बढ़ी पारे मृत्यु संख्या। चेन्नई तमिलनाडु एक मरुतुंड सड़क दुर्घटना 5 जन मृत्यु घटी। कोदला जिले में 2टी घरोई बस मध्य मुहांमुही धक्का होगा फल 5 जन यात्री मृत्यु होगा सह 50 अधिक आहत होती। आज सोमवार सकाले यह दुर्घटना घटी। पुनरुति मेलपट्टनमपक्कम निकट में विपरीत दिगरू आसुथिबा 2टी बस मध्य मुहांमुही धक्का होता। 2टी बस ड्राइवर क्याबिन समेत सम्मुख भाग संपूर्ण चूरमार हो जाए। स्थानीय लोक उद्धार ऑपरेशन आरंभ करने सह पुलिस और प्रशासन को सूचना देते। पुलिस एम्बुलेंस घटनास्थल में पहुंची आहत को हस्पिटाल पठाई। प्राय 60 यात्री स्थानीय हस्पिटाल में भर्ती कर सुधा 5 जन मृत्यु होता बेले आहत मध्य किसी संकटापन्न मृत्यु संख्या बढ़िया यथेष्ट आशंका रही। तेज यही दुर्घटना नहीं प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुसार 2टी बस विपरीत
ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା ଫଳରେ ତାହା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବାରୁ ଉଭୟ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର କ୍ୟାବିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଦୁଇଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BN ନ୍ୟୁଜ୍।